है और जो चश्मदीद है वो ये बता रहे हैं कि सोमवार के दिन महादेव का दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या गौरी शंकर मंदिर को निशाना बनाया गया था? अगर ये आतंकी हमला है तो क्या इसमें गौरी शंकर मंदिर को भी क्या टारगेट किया गया था? ये भी सवाल अब मन में आने लगे हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद जो चश्मदीद हैं, जिन्होंने अभी अभी हमें ग्राउंड पर मौजूद हमारे संवाददाता को ये बताया कि जब वहां पर खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ था ये पूरा जो हिस्सा है, जो मंदिर का प्रांगण है, उसके बाहर भी श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई थी सोमवार का दिन। और अमूमन सोमवार के दिन महादेव का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसे शिवालयों में पहुंचती है और ये बहुत प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है, मराठों ने इसे बनाया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस मंदिर को भी टारगेट किया गया था? हालांकि हम भी अभी इंतजार कर रहे हैं उस ऑफिशियल स्टेटमेंट का, जो इस बात की पुष्टि करे कि ये धमाका क्या वाकई गाड़ी का धमाका था या फिर इसके पीछे कोई आतंकी घटना है, इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है। ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। अभी हम स्पष्टता कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार अब जांच दल को भी ये लगने लगा है कि ये जो धमाका है ये कोई आम धमाका नहीं, ये एक टेररिस्ट अटैक है, ये एक टेररिस्ट ब्लास्ट है। इन सबके बीच ग्राउंड से लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी भी आपको बता देते हैं कि ये जो पूरा इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि ये मार्केट का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा पॉश, बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर रात के 11 बजे तक लोगों की चहलकदमी होती है, लेकिन आज जब 6:52 पर यह धमाका हुआ तो उसके बाद से माहौल बदल चुका है। और ये देखिए एनआईए की टीम वहां पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मेरे सहयोगी आशीष गोस्वामी इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आशीष, तस्वीरें अब आप जरा वहां से हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी का क्या मंजर है। ओवर टू यू आशीष। बिल्कुल लानी, मैं बता दूं इस वक्त मैं एलएनजेपी पर हूं और यहाँ पर लगातार जो है वो शवों को भी लेकर आ गया है। और बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में 20 लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया था, आज तो स्पॉट डेड घोषित किया गया। उसके बाद में अभी जानकारी जो है वो संख्या बढ़ती जा रही थी टाइम बाय टाइम। लेकिन ये इस वक्त जो है तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो है यहाँ पर एम्बुलेंस का दौर जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ मीडिया का जमा हुआ है। एलएनजेपी पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, लोग शायद अस्पताल पे। और ये देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ पर जाना का माहौल हर तरफ दिखाई दे रहा है। बता आपको की संख्या लगातार बढ़ी है, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस का रेला यहाँ पर लगा हुआ है। और बता आपको ये दें कि करीब 10 लोगों की मौत की पुष्टि की जो है अभी सूचना मिल रही है, जहाँ से जो एलएनजेपी ने पुष्टि अपनी तरफ से की है। ये तस्वीरें देखिए राउनी, ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बताने की काफी है कि क्या स्थिति यहाँ पर है। बता आपको ये दीजिए कि करीब 10 लोगों की मौत की जो पुष्टि है वो की गई है फिलहाल। और बताया ये भी जा रहा है कि करीब 8 से 10 लोगों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट एलएनजेपी से है कि अभी करीब 8 से 10 लोगों की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। लेकिन पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। इस घटना के बाद से लगातार जब अलर्ट जारी किया गया, लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये एलएनजेपी अस्पताल से लाइव हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल। आशीष, क्या इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि कितने घायल यहाँ पर पहुंचे होंगे इस धमाके के बाद? आशीष, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं बता दूं कि करीब 34 लोगों को यहाँ पर अब तक लाया गया। 34 ये संख्या इस वक्त अपडेटेड में बता दूं, 34 लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया है। कईयों की हालत नाजुक बताई जा रही है और लगातार एम्बुलेंस अभी भी यहाँ पहुंच रही है। ऐसा नहीं कह सकते कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, बड़े पैमाने पर एम्बुलेंस का आना जाना लगातार जारी है। एलएनजेपी की तरफ से जो जानकारी हमें मिल पाई है यहाँ पर पहुंचने के बाद ग्राउंड जीरो पर 34 लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया है। ये अपडेट है। और स्थिति ये है कि जो मरीज आए गए उनकी सिचुएशन ये थी, उनकी अतड़ियां तक बाहर आ गई हैं, उसको समेटने की कोशिश करते जो है एम्बुलेंस के अंदर
हैं लोग। तो ये दर्दनाक तस्वीरें जो है वो एलएनजेपी से निकलकर सामने आई है। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जहां की स्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई है, अंदर ज्यादा अलाउ नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, हर तरफ मीडिया का जमावड़ा, 34 की संख्या भी बताई जा रही है। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, घायलों का क्योंकि लगातार गाड़ियां आ रही है। ये नजदीकी है लालकोट से, इसलिए जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर लेकर आया गया है तमाम घायलों को। चलिए, लोगों को लाया गया है। हम आशीष के पास दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आशीष की मौजूदगी इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर है और जैसा कि आशीष अभी बता रहे हैं कि जो जानकारी उन्होंने जुटाई है उसके अनुसार 34 से 35 लोगों को यहां पर लाया गया था। 10 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और 10 लोगों की मौत ये बता रही है कि ये धमाका आम धमाका नहीं हो सकता है। जांच दल मौके वारदात पर है। एनआईए की टीम ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक जांच दल वहां पहले ही पहुंच चुका था। ये जो धमाका हुआ है वो किस तरीके का धमाका था, ये धमाका क्या ये एक्सप्लोजिव जो यहां पर जो एक्सप्लोजन हुआ है वो किसी तरीके के बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव से किया गया है, और अगर ये ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से इसे आतंकी घटना ही माना जाएगा। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। हर कोई इसका इंतजार कर रहा है कि ये धमाका आखिर कौन सा धमाका है। इन सब के बीच गृह मंत्रालय में अभी भी हाई लेवल मीटिंग जारी है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। प्रधानमंत्री भी इस पूरी घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए। अक्सर भीड़ होती है लाल किले का, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 8 वो जगह जो कि लाल किला और जो चांदनी चौक का इलाका है उसको जोड़ता है, और वहाँ पर अक्सर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मेट्रो स्टेशन में भी लोगों की भीड़ होती है। शाम के वक्त लोग वहाँ से निकलते हैं, कोई खरीदारी के लाया होता है, कोई दफ्तर के लाया होता है, वहाँ से घर जाने की तैयारी में रहता है। उस दौरान ये ब्लास्ट होता है और यहाँ पर ब्लास्ट होने का मतलब आप समझिए कि लाल किले में सतर्कता अधिकतर बढ़ती जाती है। कई बार यहाँ पर इस तरह के ब्लास्ट की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसे लगातार नाकाम किया है। लेकिन अभी भी ये जांच इसलिए की जा रही है कि आखिर ये हुआ तो कैसे हुआ। पुलिस के तमाम आला अधिकारी ये जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो कि सबसे बड़े मददगार साबित हो सकते हैं इस जांच में कि आखिर ये कैसे हुआ, कैसे ये ब्लास्ट हुआ, क्या उस दौरान घटनाएं हुई हैं, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों की तैनाती इस पूरे इलाके में रहती है। क्योंकि अक्सर लाल किला जो है वो टारगेट पर रहता है आतंकियों के। और जब आज ही ये घटना सामने आई, एक खबर सामने आई कि बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होता है, तो उसके बाद पहले से अलर्ट मोड पर पुलिस थी, जांच एजेंसियां थी। तो ऐसे में जांच की जा रही है कि आखिर ये हुआ कैसे हुआ। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पीछे की तरफ ये सामने ठीक सामने चांदनी चौक का वो जगह है जहाँ पर लोग अक्सर भारी संख्या में आपको खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। तो आप समझिए कि ब्लास्ट अगर थोड़ा सा आगे हुआ होता तो इस जगह पर हुआ होता। इस जगह पर आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो लोग हमारे साथ जुड़े, जो हमारे जो संवाददाता वहां पर मौजूद हैं, उनका भी ये कहना था और खुद पुलिस अधिकारी ये बता रहे थे कि यहाँ पर जब धमाका हुआ था यहाँ पर उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी। आशीष हमारे साथ जुड़ गए, रिकनेक्ट हो गए हैं। आशीष, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी घटना में देखी जा रही है, दो बातें। अभी सागर की रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि वहां पर जहां धमाका हुआ है वहीं पर प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। मंडे का दिन, सोमवार का दिन महादेव का दर्शन करने के लिए, और वो भी शाम के वक्त, यहां पर ज्यादा भीड़ उमड़ती है। तो क्या इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो धमाका हुआ है, अगर ये आतंकी धमाका है तो उसके निशाने पर गौरी शंकर मंदिर भी था? नहीं, बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही। लावनी, ये बताया जा रहा है कि लखनऊ में आरएसएस कार्यालय के बाहर भी जो है रेकी की गई है। आज ये भी जानकारियां मिली, आज दिन की जो हैपनिंग्स रही है ये बहुत ज्यादा हैरान कर देता है। आरएसएस कार्यालय की रेकी करना, दिल्ली में लगातार रेकी की गई थी, ये जानकारियां मिली है। तो गिरफ्तारियां भी हुई है, दिल्ली से एक लेडी डॉक्टर भी गिरफ्तार की गई है। ये सभी चीजें जो है, क्योंकि एक तरफ जो है वो जांच भी चल रही है, एनआईए ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री की लगातार जो है वो बातचीत जारी है। आईबी के जो टॉप के अधिकारी हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है। एनआईए लगातार जो है वो सुपर एक्टिव मोड में है। लेकिन फिलहाल जो मैं एलएनजेपी में मौजूद हूँ, ये जगह अपने आप में बताने की काफी है। आप देखिए, ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, बड़े पैमाने पर लोग पहुंच रहे हैं अपनों को ढूंढने के लिए। अगर संभव हो तो क्या किसी से बात हो सकती है आशीष? संभव हो तो देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल जो है यहाँ पर पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और जो
अपने जिन लोगों की डेथ हुई है, जिन लोगों की डेड बॉडीज को समेटा गया। आप पूछिए कि ये स्थिति थी कि चीथड़े उड़ गए, हथेलियां तक बाहर आ गई हैं। और यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो जो बाकी जो रिपोर्टर्स हैं, जो बाकी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जो बातचीत हुई तो पता चला है कि एम्बुलेंस के अंदर भी इस प्रकार की चीजें देखने को मिली है कि लोग हथेलियों को समेट रहे थे। ये सिचुएशन थी और करीब करीब अभी बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोगों की हालत बहुत नाजुक है। 10 की मौत की पुष्टि हम लगातार चला रहे हैं और ये ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो है। और 34 लोग अब तक यहाँ पर लाए जा चुके हैं। एम्बुलेंसेस यहाँ पर लगातार आ रही हैं और अंदर से ये जो लोग नायक अस्पताल से मैं खड़ा हूँ, ग्राउंड जीरो से ये तमाम अपडेट पहुंचा रहा हूँ। लोग ढूंढते ढूंढते अपनों को यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि धमाका बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला धमाका था। और ये लगातार जो है, मैं चाहूंगा एक बार तस्वीरें आप दिखाते रहो जीतू। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये ई रिक्शा से देखिए, ई रिक्शा से लोग आ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये ई रिक्शा से भी हाईवे को लेकर आया जा रहा है। ई रिक्शा से भी, सिर्फ एम्बुलेंस से नहीं, ई रिक्शा से भी लेकर आया जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की गाड़ियां दिखाई देंगी। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ में आपको यहाँ पर एम्बुलेंस का दौर भी लगातार। ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी देखिए, आपके सामने जो है वो यहाँ पर है। ये देखिए, ये जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर लगातार लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं, हमने देखा है कि ई रिक्शे से भी लोगों को लेकर आया जा रहा है जिनको चोटें लगी हैं। तो ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारियां हम पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। और 34 लोगों को यहाँ पर लाया जा चुका। मैं रिपीट कर दूं, 10 की मौत की पुष्टि हुई है LNJP की तरफ से, लेकिन ये संख्या बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अभी भी करीब 6 से 7 लोग बताया जा रहा है कि जो बहुत गंभीर है, बस इनकी पुष्टि नहीं हुई है, ये मान लीजिए। लेकिन वाकई में धमाका बहुत जोरदार था। अब ये हमला किस प्रकार से था, आतंकवादी हमला, क्योंकि ये लगातार सुरक्षा ने इन तमाम चीजों को दिखाया है। आज जिस प्रकार से सुबह अमोनियम नाइट्रेट का मिलना, वो विस्फोटक जिससे 2008 में दिल्ली में सिंगल आशीष, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अभी हम चश्मदीदों को सुन रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये देखा कि जो पहला ब्लास्ट हुआ है, वो पहली जो गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो चल रही थी और वो गाड़ी नंबर भी हरियाणा का बताया उन्होंने कहा कि वो HR नंबर शुरू होता है। और वहां यानी कि फरीदाबाद से विस्फोटक का मिलना, धमाका हरियाणा की गाड़ी में, हरियाणा की नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी जिसमें धमाका हुआ। यानी ये बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ संकेत दे रहा है। आशीष, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट सुबह जो मिला है वो मिला है हरियाणा में। ये भी जानकारी आपको दे दें। यहाँ पर आप देखो, सुरक्षा व्यवस्था गाइड की गई है। बार बार जो है वो पुलिसकर्मी यहाँ आ रहे हैं और इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं। वजह है कि बार बार जो है। अच्छा आशीष, एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आशीष, एक चीज जानना चाहती हूँ। आप नोएडा से दिल्ली LNJP तक पहुंचे हैं। आपने नोएडा से लेकर LNJP तक पहुंचने के रास्ते में क्या महसूस किया? दिल्ली हाई अलर्ट पर है इस वक्त, सुरक्षा को लेकर आपने क्या महसूस किया? बिल्कुल मैं आपको बता दूं लाली, हर तरफ जो है, आप जब इस एरिया के आसपास आप आएंगे तो चीख पुकार चित्कार आपको सुनाई देगी, विशेष तौर पर LNJP के आसपास। और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को लेकर आया जा रहा है, हाई अलर्ट पर है और लगातार गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए हैं। अभी ना किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, ना ही अभी तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस का आया है। तो तमाम चीजों पर नजर बनी हुई है। लेकिन एक और एम्बुलेंस आती आपको दिखाई देगी तस्वीरों में, नजर यहाँ रखी है LNJP पर। तो ये यहाँ पर जो संख्या बढ़ती जा रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है। ये जो ब्लास्ट हुए हैं वो किस कदर हुई है, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल आशीष, बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को वो मेट्रो स्टेशन का हिस्सा भी दिखा रहे हैं जहां पर जब धमाका हुआ तो देखिए किस तरीके से मेट्रो स्टेशन के कांच पूरी तरह से टूट गए, वहां पर चिटके हुए नजर आए। क्योंकि गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का ये बताया जा रहा है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थे, जो लोग शॉपिंग करके आते जाते हैं इस इलाके से उनकी मौजूदगी। दूसरा, ऑफिस खत्म करके भी लोगों के लौटने की जो भीड़ होती है वो यहाँ पर अमूमन शाम को देखी जाती है। तो ऐसे में मेट्रो के बाहर की जो स्थिति थी, मेट्रो के बाहर जब धमाका हुआ तो वहां पर क्या मंजर था वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये वो मार्केट है जो रात के 11 बजे तक कहना चाहिए, अक्सर ये जो इलाका है मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ी मार्केट कहा जाता है और यहाँ पर
ये बहुत कनेक्टिंग मार्केट है। यहाँ से आप चांदनी चौक भी बहुत इजीली जाएंगे, यहाँ से दरियाबाद जा सकते हैं, यहाँ से लालकोट का जो हिस्सा है, जैसा कि अभी आशीष ने दिखाया, अभी सागर ने भी दिखाया, बहुत करीब है ये तमाम जो हिस्सा है। तो ऐसे में ये जो पूरा इलाका है, जो रात के 11 बजे तक भीड़ भाड़ जहां पर रहती थी, जहां पर रौनक रहती थी, गुलजार रहता था, वो अब पूरी तरह से दहशत के साए में है। हमारे साथ आशीष एलएनजेपी से बने हुए हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी रोहिल इस वक्त जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से। रोहिल, आज सुबह ही आपने एक बहुत खास जानकारी हमारे सुदर्शन के दर्शकों को दी कि किस तरीके से एक नए मॉड्यूल का खुलासा किया गया, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आज शाम को ही दिल्ली में एक धमाका। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है, किसी तरीके का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि ये आतंकी धमाका है या नहीं, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की और इशारा कर रही है कि ये आम धमाका नहीं हो सकता, ये कोई बड़ी आतंकी साजिश है। जम्मू कश्मीर में 7 लोगों की गिरफ्तारी और दिल्ली में हुआ ये धमाका, किस तरीके से देखा जा रहा है? दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग भी इंजर्ड होने के समाचार हैं। प्राथमिक सूचना जो मिली है उसमें कुछ लोग हताहत भी हुए हैं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। एनएसजी और एनआईए की टीम एफएसएल के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी सीसीटीवी कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरी सीपी दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। सीपी दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तक रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। मैं कुछ ही देर में स्पॉट पर भी जा रहा हूं और अस्पताल में भी मैं तुरंत जाऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि आज शाम की ये जो घटना है वो किस तरह हुई और बहुत दुखद है। और उन्होंने बताया कि जांच दल यहां पर मौजूद है। 10 मिनट के अंदर दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंच चुकी थी और इस वक्त एनएसजी, एनआईए और एफएसएल की टीमें जांच शुरू कर चुकी है। ये धमाका कैसा धमाका है, इसे लेकर जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जो कुछ भी सामने निकलेगा बहुत जल्द वो साझा किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरी घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है और खुद गृह मंत्री अब से कुछ देर के बाद ही वो स्पॉट पर जाने वाले हैं। एलएनजेपी जाकर वो घायलों से भी मुलाकात करने वाले हैं। सुदर्शन न्यूज आउटपुट एडिटर कुंदन श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुंदन जी, गृह मंत्रालय ने हाई लेवल मीटिंग की और मीटिंग के तुरंत बाद गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं स्पॉट पर भी। बिल्कुल लावनी, अभी अमित शाह ने गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि इस घटना के सभी पक्षों की जांच की जा रही है। यानी गृह मंत्री भी उस एंगल को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि यह आतंकी हमला नहीं हो सकता है। जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आतंकी हमला हो सकता है, हम इसकी औपचारिक पुष्टि बयान आने के बाद ही करेंगे। और कमोबेश अमित शाह ने उसी लाइन पे ये बोला है कि सभी पक्ष की जांच की जा रही है, इस घटना के सभी पक्षों की जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों की टीम लगी हुई है और खुद अमित शाह अब से कुछ ही देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं, अस्पताल पहुंचेंगे, घायलों से मिलेंगे। यानी बिल्कुल है कि अमित शाह ने कहा कि पूरी जांच के बाद जो तथ्य सामने आएगा वो जनता के सामने रखा जाएगा। यानी सरकार हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या यह आतंकी हमला भी हो सकता है क्या।
सरकार पूरी जांच लगी हुई है और जब ये जांच पूरी हो जाएगी, सरकार ने वादा किया जनता से कि वो इसकी पूरी जानकारी जनता के सामने देंगे। लावनी, मैं एक बात आपको और बता दूं, कल ही बिहार में सेकेंड फेज की वोटिंग होने वाली है।